मित्रों, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर कंबोडिया के जंगलों में स्थित है। एक ऐसा विशाल मंदिर जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 12वीं शताब्दी का यह चमत्कार, जहां पत्थरों पर रामायण और महाभारत की गाथाएं आज भी जीवित हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे अंकोर वाट के उस अनसुलझे रहस्यों से जिन्हें आप जानकर दंग रह जाएंगे। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 270वें वीडियो तथा कंबोडिया श्रृंखला के तीसरे अंक में आपका स्वागत करता हूं। वियतनाम के दानांग शहर से दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट द्वारा हम लोग कंबोडिया के सिएम रिप शहर स्थित अंगकोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए। मिस्टर सियोंग के कैब द्वारा एयरपोर्ट से सिएम रिप शहर के बाइतोंग हेरिटेज होटल आए, जो 43 किलोमीटर दूर था। मिस्टर सियोंग एक सहृदय सहयोगी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अगले 3 दिनों तक हम लोगों को अंकोर वाट के मंदिरों का भ्रमण कराया। मैं आपको यह बताता चलूं कि कंबोडिया का वहां के आधिकारिक भाषा में कंपूचिया कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द कंबुज का अपभ्रंश है, तथा वहाँ के नेटवर्क के लिए URL में खमेर शब्द के लिए .kh लगाया जाता है, जैसे .com, तथा भारत के वेबसाइट के लिए .in। अंगकोर वाट जाने के लिए हम लोग 4 बजे तैयार हो गए। मिस्टर सियोंग अपनी कैब लेकर आ गए थे। हम लोगों ने मंदिर से थोड़ी दूर पहले प्रवेश टिकट लिया। हम लोगों का फ़ोटो खींचकर टिकट पर डाला गया। सुरक्षा कारणों से पहली बार हम लोगों ने प्रवेश टिकट पर अपना अपना फ़ोटो देखा। प्रवेश द्वार पर हैप्पी न्यू ईयर अंगकोर लिखा हुआ है। अब मैं अंगकोर वाट के पास आ गया हूँ। सूर्य देव के प्रातः दर्शन के लिए मैंने अपने आप को तथा कैमरे के साथ तैयार कर लिया है। बहुत सारे देसी और विदेशी पर्यटकों की अच्छी भीड़ है। भोर की पहली किरण जब अंगकोर वाट के 5 शिखरों के पीछे से फूटती है, तब आकाश स्वर्ण और नारंगी रंगों से सराबोर हो जाता है। सामने स्थित तालाब के शांत जल में मंदिर का भव्य प्रतिबिंब किसी जादुई दर्पण जैसा दिखता है। यह अलौकिक दृश्य सदियों पुरानी खमेर विरासत को जीवंत कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जंगलों तथा झाड़ियों में 15वीं शताब्दी के बाद पूरी तरह खो गया था। आंशिक रूप से यह सच है और आंशिक रूप से एक औपनिवेशिक मिथक। अंगकोर वाट पूरी तरह से कभी नहीं छुपा। यद्यपि 15वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य की राजधानी के पतन के बाद आसपास के अन्य मंदिर घने जंगलों की चपेट में आ गए थे, लेकिन अंगकोर वाट का मुख्य परिसर हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन अक्सर इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि फ्रांसीसी प्रकृतिवादी हेनरी मोहोट ने दुर्लभ तितलियों तथा पौधों के खोज के दौरान अंगकोर वाट को 1860 ईस्वी में खोज निकाला। कंबोडिया की संस्कृति में भारत की तरह नाग को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। धर्मस्थलों तथा देवताओं के साथ इनका एक अलग महत्व है। उदाहरण के लिए शिव जी के गले में लिपटा हुआ एक नाग। हम लोग अनेक सिर वाले नाग देवता के सामने खड़े हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 मुख्य दरवाजे, एक दरवाजे से राजा और उनका परिवार, दूसरे दरवाजे से मंत्री तथा अमात्यगण, तथा तीसरे दरवाजे से आम जनता। इस मंदिर को राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच भगवान विष्णु के निवास मेरू पर्वत के रूप में बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मंदिर बिना किसी सीमेंट या गारे के सिर्फ पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है? एक दीवार पर समुद्र मंथन की यह नक्काशी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नक्काशी है। इसमें 88 देवताओं और 92 असुरों को एक विशाल नाग
वासुकी को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मथते हुए दिखाया गया है। बीच में भगवान विष्णु अपने कछुए अर्थात कूर्म अवतार में पर्वत को सहारा देते दिखाई देते हैं। पूरे मंदिर परिसर में लगभग 1796 अप्सराओं की मूर्तियां हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हर अप्सरा के बाल बनाने का तरीका, हेयर स्टाइल, आभूषण और मुद्राएं एक दूसरे से भिन्न हैं। मंदिर के बरामदे में रामायण का लंका युद्ध और महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के दृश्य इतनी बारीकी से उकेरे गए हैं कि योद्धाओं के चेहरे का भाव और उनके रथों के पहिए तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस दीवार पर रामायण तथा महाभारत के विभिन्न प्रसंग उकेरे गए हैं। भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी फैलाव का आप आनंद लीजिए। यह दीवार पर पहला चित्र लंका युद्ध का है जिसमें हनुमान जी शामिल हैं। दूसरा चित्र महाभारत का है जिसमें अर्जुन का रथ और अन्य योद्धा शामिल हैं। तीसरे चित्र में पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग का सुख और नरक में मिलने वाली यातनाओं का चित्रण है। समय बदला और अंगकोर वाट का हिंदू मंदिर एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया। यह परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा जयवर्मन सप्तम ने 1181 ईस्वी से 1218 ईस्वी तक निभाई। इन्होंने प्रसिद्ध ब्योन मंदिर का निर्माण किया। यद्यपि राजा जयवर्मन ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, लेकिन अंगकोर वाट पूरी तरह से एक बौद्ध स्थल के रूप में 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास उभरा। इसी समय मंदिर के अंदर विष्णु की प्रतिमाओं के साथ बुद्ध की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाने लगी। यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यह पद्मासन मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक सिर विहीन प्रतिमा है। यह प्रतिमा मंदिर के तीसरे मंजिल पर है। इस छत को देखिए। छत के पत्थर इतने बेतरतीब ढंग से लगे हुए हैं कि लगता है कि अब गिरे कि तब गिरे, लेकिन हो सकता है यही मूल बनावट हो। अंगकोर वाट
ये दोनों शब्द संस्कृत तथा पाली से आया। खमेर भाषा में अंगकोर का अर्थ होता है नगर या सिटी। नगर पहले नोकोर फिर अंगकोर बना। वाट का अर्थ पाली संस्कृत में घिरा हुआ मंदिर का स्थान होता है। इस प्रकार अंगकोर वाट का अर्थ हुआ मंदिरों का शहर। यह विष्णु भगवान की प्रतिमा है जिनकी पूजा अर्चना हम लोगों ने की। पास में ही लक्ष्मी माता की प्रतिमा का भग्नावशेष है। अंगकोर वाट केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसे सहेज कर रखने में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अहम योगदान है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने लाइक माइंडेड मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।